Assalamu alaikum. I am Sahel Salam and I welcome you all on our YouTube channel JKSSB Exams Adda. Dear students, जैसे कि आपको पता है हमने MCQ सीरीज ऑन GS स्टार्ट की है। वहाँ पर हमने हिस्ट्री के MCQ डिस्कस किए, कल हमने लेक्स के बारे में डिस्कस किया। MCQ सीरीज के साथ साथ हमने उर्दू सेक्शन का भी एक वीडियो अपलोड किया था। हमने उर्दू सीरीज़ भी यहाँ पर उर्दू सेक्शन भी हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने अभी तक एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर हमने डिस्कस की स्ट्रेटजी को लेकर। यहाँ पर पहले हमने डिस्कस किया था सिलेबस को लेकर, सिलेबस को हमने डिसफर किया यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कितना आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर सिलेबस में जो हमारे दो सेक्शंस हैं, एक है रीडिंग सेक्शन और दूसरा है राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैसेज यहाँ पर आए कि पैसेज को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सवाल दिए हुए सवाल का जवाब लिखना है, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो पहला पोर्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट किया रीडिंग सेक्शन। अब हमारे पास है राइटिंग सेक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं यहाँ पर पैसेज नहीं लाऊंगा, ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं लाऊंगा कि फिर मैं उनको पढ़ूंगा आप सुनोगे, नहीं। मैंने पहले ही कहा मैं यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप अंडर कंसिडरेशन रखना है, जिनको आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है जब आप इन चीज़ों को वहाँ पर एग्ज़ाम में अप्रोच करोगे, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं यही बताऊँगा आपको चीज़ें कैसे आगे लेके जाना है। इसलिए मैंने रीडिंग सेक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन किए थे, वो आप पॉइंट्स आप माइंड में रखना, उसी हिसाब से आपको रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें से कम आप 2 दिन में 1 या 2, क्योंकि 1 वीक बचा है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पर रीडिंग सेक्शन में आप रोज़ 1 या 2 इक़्तिबास डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो अब हमारा दूसरा सेक्शन है। दूसरा सेक्शन में आपके 30 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको 33 मिनिमम लाने हैं इस सेक्शन में, ठीक। दैट मीन्स 10 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं। 33% मतलब अराउंड 10% आपको 10 मार्क्स आपको यहाँ से लाने हैं, जिसमें से 10 मार्क्स आपके हैं लेटर राइटिंग को लेकर, ठीक है। 10 मार्क्स हैं आपके लेटर राइटिंग, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन वहाँ दी होगी, उस पर से आपको एक लेटर लिखनी है। फिर है आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन का। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम ऐसे को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे को कैसे एक अच्छा ऐसे आपको लिखना है, ठीक। ऐसे के भी आपके 10 मार्क्स हैं। ऐसे को वहीं से दिया गया है आपको एक सोशल रेलिवेंस, कोई टॉपिक होगा जो सोशली रेलिवेंट टॉपिक होगा। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो आपको ऐसे होगा वो किसी सोशल समाजी टॉपिक होगा वो कोई, ठीक है, सोशल रेलिवेंट। वो टॉपिक आपको पूछा जाएगा जो सोशली रेलिवेंट हो। सो इसके आपके 10 मार्क्स हैं। चलो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये इक़्तिबास की चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। आज हम ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक। मैंने पहले ही कहा आपको, मैं यहाँ पर ऐसे आपको नहीं लिखाऊंगा मैं आप पढ़ूंगा आप लिखोगे, नहीं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे लिखते कैसे हैं। एक ऐसे का ऐसे लिखने का स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। ऐसे लिखने का स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आपको अच्छा ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसलिए मैंने ये जो यहाँ पर पॉइंट्स लाए, इन पॉइंट्स में यही डिस्कस करेंगे हम आपके साथ कि ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक। ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो चलिए, जो हमने पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, ये पहले मजमून के मौजू को अच्छे से समझना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर ऐसे दिया होगा, टॉपिक दिया होगा, पहले उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जो गिवन टॉपिक होगा, जो आपका मौजू होगा, उस पहले ये टॉपिक समझना, टॉपिक किसके बारे में, ठीक है। जैसे आपने 12th फेल मूवी देखी होगी हाल ही में, वहाँ पर उसको ऐसे लिखना था टूरिज्म पे, उसने लिखा फिर टेररिज्म पे, ठीक। बहुत अच्छा होने के ऐसे, बहुत अच्छा ऐसे लिखने के बाद भी वो वहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप मौजू को, पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझो कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। सेकंड, इसी के साथ ये जो टॉपिक है इसका बुनियादी ख्यालिया मतलब होता है थीम। इसका बेसिक आइडिया क्या है, इसका बेसिक थीम क्या है, इसे मौजू का बेसिक थीम क्या है। पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, ऐसे आप में से ऑप्शन दिए होंगे 2 या 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक लिखना होगा, ठीक है।
आपने क्या करना है, पहले सारे टॉपिक्स को देखना है, ठीक। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ आए, जिसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और जिसका थीम आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, जिसका थीम आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्लियरली वहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे, वही ऐसे पिक करना है, ठीक है। ये है हमारा पहला पॉइंट, ठीक। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मजमून लिखने से पहले कुछ अहम जानकारी अपने पास जमा करें और इस एक जगह पर लिख कर रखें। मजमून देखो क्या करना है, पहले आपने टॉपिक देखना है, डायरेक्टली ऐसे लिखना शुरू नहीं करना है। पहले क्या करना है, मजमून आपने चार में से एक पिक किया, मैं यही सिलेक्ट किया, मैं यही लिखूंगा। फिर कुछ कीवर्ड्स आपने रखने हैं अपने पास। आपको जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से जो आंसर शीट वहाँ पर होगा, उसमें लास्ट में एक रफ वर्क होगी, क्या होगी, एक पेज या 2 पेज रफ वर्क के लिए रखना। ये कीवर्ड्स इसी रफ वर्क पे आप मेंशन करके रखना। मजमून आपने सिलेक्ट किया, टॉपिक सिलेक्ट किया, मुझे किस टॉपिक पे मजमून लिखना है, उसका थीम आपने अंडरस्टैंड किया। दूसरी बात क्या करनी है वहाँ पर, दूसरी बात करनी है आपने कुछ कीवर्ड्स, कुछ अहम जानकारी अपने माइंड में सोचनी है, ठीक है। वो कीवर्ड्स आप एक अलग पेज पर, वहाँ उसकी जो आंसर बुकलेट होगी वहाँ से उसके आखिरी वाले पेज पर एज ए रफ वर्क मेंशन करके रखना, एज ए रफ वर्क मेंशन करके रखना, उसको ऊपर लिखना रफ वर्क, वहाँ पर वो कीवर्ड्स लिखना। जब आप ऐसे लिखोगे, फिर इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड आपने अपना ऐसे लिखना है, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, ये जो ऐसे है ना, इसमें 3 हिस्से होते हैं, मोटा मोटी इसमें 3 हिस्से होते हैं। कितने? 3। पहला है इसका इंट्रोडक्शन, जिसको हम इब्तिदाइया कहते हैं। पहला है इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जिसको हम इब्तिदाइया कहते हैं। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम क्या कहते हैं? इब्तिदाइया, ठीक है। फिर है नस्फ़े मज़मून, सेकेंड पार्ट है इसका नस्फ़े मज़मून, यानी कि बॉडी, जो आपकी ऐसे की बॉडी होगी। देन है आपका थर्ड इख्तितामिया, तीसरा क्या हिस्सा है इसका? इख्तितामिया, कंक्लूजन। ये आपके ऐसे के 3 पार्ट्स रहेंगे। अब यहाँ पर पहले हम जो तीसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इब्तिदाइया के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में। कहते हैं, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। ये जो मजमून का इब्तिदाइया है ना, ये इस तरह होना चाहिए पढ़ने वाले को मुतासिर करे। इसमें आपका मजमून का मगज़ होना चाहिए, मजमून का क्रैक्स, इसमें मजमून का क्रैक्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? इसमें मजमून का क्रैक्स होना चाहिए। जो इब्तिदाइया पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होगा आपके ऐसे का, इसको प्रिसाइज लिखना है, शॉर्ट लिखना है, 2-3 लाइनों में इसको कंप्लीट करना है, बट ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला इससे मुतासिर हो, पढ़ने वाला इससे मुतासिर हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरल जो कुछ व्यू पॉइंट लिखना है ऐसे के बारे में, जो आपने टॉपिक चूज़ किया उसका थोड़ा सा जनरल व्यू पॉइंट लिखना है, ठीक है। बट वो व्यू पॉइंट इस तरीके से लिखना है कि वो पूरा ऐसे कवर करे, इसका क्रैक्स वहाँ पर आपको बताए, ठीक। और ये इंट्रोडक्शन में आप दूसरा एक काम ये भी करना, आप कुछ गिवन पर्सनैलिटीज़ की कोट अपने पास रखना, ठीक है। टॉपिक होगा, पहले एक कोट लिखना, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने हैं, कोट लिखना, फिर उसी कोट को आगे, कोट के आगे आपको ऐसे के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। जब आप कोट लिखोगे ना, ये बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। या उर्दू का है तो किसी शायर का शेर लिखना, यहाँ पर गालिब हुआ, डॉक्टर इकबाल हुआ, मीर तकी मीर, किसी का एक शेर लिखना वहाँ पर। शेर ये नहीं कि अपनी जो भी चाहे मान में वो लिख दिया, आपके मान में जो आया वो लिखा, नहीं, वो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, वो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको वहाँ पर मजमून लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है, या तैलीम निस्वां के बारे में लिखना है, ठीक है, वो आप डॉक्टर इकबाल का शेर लिख सकते हैं, वो मैंने वजूद जन से है वजूद कायनात में रंग,
ये ऐसा रिलेवेंट कोई कोट या कोई ऑथर होगा, कोई फिलासफर होगा, उसने कोई पॉइंट बताया होगा इस बारे में, वो आप पहले मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इब्तदाइया में। फिर इंट्रोडक्शन जो होगा वो आप शॉर्ट लिखिए, इब्तदाइया आपका शॉर्ट होना चाहिए, और ये ऐसे का क्रैक्स में आपको मिलना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपके ऐसे को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। फिर है नस्फ़े मज़मून। नस्फ़े मज़मून, यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट है बॉडी ऑफ ऐसे। आपने इसमें क्या करना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है। यहाँ पर अब अपने ख्यालात का इजहार करना है, ठीक है। मैंने कहा ऐसे के 3 पार्ट्स हैं, मिनिमम 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्टरी, नस्फ़े मज़मून, यहाँ पर पैराग्राफ, नस्फ़े मज़मून, बॉडी। यहाँ पर एक ही पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखना है, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। वो मैं आगे आगे समझाऊंगा। देखो, मैं एक मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो हमने यहाँ पर डेमो ऐसे रखा है, ख़वातीन की ताकत, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं इसको इंट्रोडक्टरी नोट कोट वोट कुछ लिखना भूल गया। जो मैंने ऊपर कहा था, वजूद जन से वजूद कायनात में रंग। देखो, यहाँ पर ख़वातीन की ताकत एक माशरी, इक़्तिसादी, सियासी, सोशल, इकोनॉमिक एंड सियासी, पॉलिटिकल, तीनों एस्पेक्ट्स हमने लिखे, ठीक है। बहरान है जो यहाँ ख़वातीन की ताकत एक माशरे, इक़्तिसादी और सियासी बहरान है जो भारतीय माशरे के मुख्तलिफ पहलू में असर डालती है। हमारी ताकतवर ख़वातीन भारतीय माशरत की बुनियाद हैं और इनकी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए इन्हें मजबूत बनाना ज़रूरी है। ये है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपने सारे पॉइंट्स मेंशन किए। क्या किया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, यहाँ पर इनका जिक्र किया आपने। औरतें जो हैं, जो खातून हैं, ये ताकतवर हैं, इनकी ताकत का यहाँ पर आपने वो चीज़ हाईलाइट किया आपने। और इनकी ताकत को, इनको मजबूत बनाने के लिए हमें कोई स्टेप्स उठाने पड़े। मतलब 3-4 एस्पेक्ट्स यहाँ पर आपने डिस्कस किए, ठीक है। देखो, अब क्या है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर है आपका बॉडी, जो मजमून की बॉडी होगी, जो नस्फ़े मजमून है। यहाँ से ये नस्फ़े, इस चीज़ को हम गए नस्फ़े मजमून, ये सॉरी नफ्से मजमून, नफ्से मजमून, बॉडी ऑफ ऐसे। यहाँ पर है बॉडी ऑफ ऐसे। अब यहाँ पर जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स वहाँ हाईलाइट किए, इनको यहाँ से एक एक करके एक्सप्लेन करना है। लेकिन एक पैराग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया, एक पॉइंट, ठीक है। जैसे कि पहले तो ख़वातीन की तालीम, यहाँ पर हमने तालीम को हाईलाइट किया। यहाँ पर हमने वुमेन एजुकेशन को हाईलाइट किया, वुमेन्स एजुकेशन, तालीम को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया, ठीक है। यहाँ पहले तो ख़वातीन की तालीम और महारती फराहम करना ज़रूरी है। एक तालीम याफ्ता खातून, फिर क्या कहा हमने, इनको एजुकेशन देना ज़रूरी है। क्यों एजुकेशन देना ज़रूरी है, एजुकेशन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना चाहिए, हमें क्या किया अभी तक, ये चीज़ें हाईलाइट करना। देखो, यहाँ पर ऐसे को कैसे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। हमने यहाँ पर एजुकेशन की बात की, ठीक है। हमने कहा वुमेन्स को एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक। एजुकेशन से क्या होगा इनका, ठीक है। फिर ये कौम को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब ये एजुकेटेड होंगी। फिर साथ में ये लिखना है हमने इसके लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। पहले ये लिखना हमने अभी तक कौन से स्टेप्स इसके लिए उठाए। फिर ये लिखना हमें आगे क्या करना है, वे फॉरवर्ड लिखा हमने, बट ये एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट पैरा जो होगा उसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट लाइक माशी, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट हाईलाइट किया, इसके बारे में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में सोशल एस्पेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट में पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो जितना इंफॉर्मेशन, जितने पॉइंट्स होंगे उतने हम पैरा लिखेंगे। हर पैराग्राफ जो होगा वो अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंटेन करेगा, ठीक है।
चलिए जी, यही बात हमने यहां पर लिखी। नस्फ़े मजमून, जो नफ्से मजमून है, इस हिस्से को अपने ख्यालात का यहाँ पर अपने बॉडी में आपको अपने ख्यालात, अपने व्यू पॉइंट रखने हैं, ठीक है। बट जो हमने अभी नीचे डिस्कस किया, एक पैराग्राफ में एक ही बात पर तबसरा करें, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को लेकर डिस्कस करना है, ठीक है। और वहाँ पर मैंने कहा ना, क्या किया हमने अभी तक इस आस्पेक्ट, इसको लेकर आगे क्या करना है। साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने, कुछ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। अपने आर्ग्यूमेंट को क्या करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने चाहिए, कुछ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए, ठीक है। कुछ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका ऐसे जो है वो दिल फरेब बनेगा, वो एक अट्रैक्टिव ऐसे बनेगा, ठीक है। साथ साथ आपको क्या करना है, मुहावरों का इस्तेमाल करना है। फिफ्थ पॉइंट आप याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या आपको याद रखना है, ऐसे में कभी कभी आपको मुहावरे, पहले मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में वहाँ पर लिखना, वो ऐसे की चार चांद लगा देता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या करना है आपको, बीच में भी कहीं पर कुछ कोट्स, प्रोवर्ब्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बीच में भी आपको जब ऐसे लिखते होंगे, वहाँ पर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल, कोट्स, प्रोवर्ब्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। 5 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस की। कौन, पहला पॉइंट क्या है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक का बेसिक थीम क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपके पास 3 या 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब बेस्ट ऐसे आप किस पे लिखोगे, जो टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाए, जिसका थीम आपको अंडरस्टैंड हो जाए, पहले ही माइंड में आ जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, उस टॉपिक को लेके कुछ की पॉइंट्स अपने पास माइंड में सोचना, फिर उनको एक अलग पेज पर वहाँ पर मेंशन करना रफ के तौर पर, ठीक। फिर इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन में क्या, क्रैक्स लिखना, सम अप करना है, वहाँ पर थोड़ा सा पहले कोट लिखना, शेयर लिखना, कुछ वहाँ से स्टार्ट करना। फिर आपका नफ्से मजमून जो आपके पैराग्राफ की बॉडी है, फिर वहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करना। लेकिन अगर 4-5 पॉइंट हैं तो अलग अलग पैरा में, एक पैरा में एक, दूसरे पैरा में सेकंड, फिर तीसरे में तीसरा, ठीक है। हर पैरा में क्या करना है, आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना है, उस पॉइंट को आपने एग्जाम्पल्स देने हैं, हमने क्या किया, आगे क्या करना है, वाट लिखना, क्या किया, हाउ कैसे करना है आगे, ठीक है, क्यों करना है, इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगी। जैसे मैंने कि वहाँ पर ऐसे लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, हमने लिखा एजुकेशन के बारे में, पहला पैराग्राफ, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है वुमेन्स के लिए, ये कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद, गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए क्या किया है, ठीक है, आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देना, ठीक है। उससे आपका ऐसे अट्रैक्टिव बनेगा। फिफ्थ पॉइंट हमने कहा उर्दू मुहावरे या इक्तिबासात, यहाँ पर कोट्स आपको, प्रोवर्ब्स आपको यूज़ करना बीच बीच में, ऐसे में वो आपका ऐसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पर, सिक्स्थ पॉइंट है जामे एंड वाज़ी अल्फाज, जामे और वाज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करें, सादा उर्दू में अपना मजमून पेश करें। सिक्स्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर माइंड में रखना है, आपको कंसाइज एंड क्लियर रहना है, आपको कंसाइज एंड क्लियर रहना है। अपनी वर्डिंग को आपको लेकर आपको बहुत कंसाइज एंड क्लियर, शॉर्ट, मतलब ज़्यादा सेंटेंस को खींचना नहीं है, और मीनिंग में एम्बिग्यूटी नहीं लानी है, मीनिंग में एम्बिग्यूटी नहीं लानी है। मतलब मीनिंग में अगर आप एम्बिग्यूटी लाओगे तो आपका जो आइडिया है वो कंट्राडिक्ट कर सकता है, वहाँ पर डाउट क्रिएट हो सकता है आपके ऐसे में, ठीक है, जो एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, जो आपका ऐसे है उसको कंसाइज रखना है और अपनी वर्डिंग को क्लियर रखना है। लेकिन साथ साथ में ये भी रखना कि वहाँ पर गालिब बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ईजी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। क्या करनी है, ईजी लैंग्वेज, यू हैव टू यूज़ ईजी लैंग्वेज, आसान उर्दू वहाँ पर पेश करना है, ठीक है।
टफ वर्डिंग ज़्यादा वहाँ पर यूज़ मत करना, वरना वो आपका टाइम भी खासा खाएगा और ज़्यादा फ्रूटफुल ऐसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है आपका, मौजू से ना भटके, इधर उधर की बातें पेश ना क्लिक करें। जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक पर रहना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। लाइक आप अभी मैंने ऐसे क्या दिया है यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो तो बीच में रशिया यूक्रेन को ठोक दिया, ठीक है, बीच में किसी और को ला के खड़ा दिया, मर्द को वहाँ पर ला के खड़ा कर दिया, नहीं वो नहीं करना है। आपने जो टॉपिक दिया गया बस उसी टॉपिक पे आपको रहना है, वही हाईलाइट करना है, उसी के पॉइंटर्स लिखने हैं बस, उसके बाहर कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है इख्तितामिया। अब इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन, ऐसे का कंक्लूजन। लास्ट में क्या करना है अब आपका, ऐसे का कंक्लूजन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको निचोड़ लिखना है, अब ऐसे का सम अप करना है अपना ऐसे। यहाँ पर लास्ट में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, जब आप ऐसे लिखोगे ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आमतौर पर क्या हम करते हैं, हम क्रिटिकल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चाहे आप बॉडी में क्रिटिकल रहो, लेकिन जो कंक्लूजन है ना वो पॉजिटिव नोट पे हर बात एंड करना, अपनी बात को पॉजिटिव नोट पे एंड करना। मतलब अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है, हमने वहाँ पर, चलो हम पहले लिखेंगे कि हमने अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है, हमने औरतों के साथ ज़्यादती की, ये किया वो किया, लेकिन लास्ट में लिखना है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए, इनसे ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। वहाँ पर पॉजिटिव नोट पे यहाँ पर अपने इसको कंक्लूड करना है। बट साथ साथ में आपको थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स भी ऐड करने हैं कि हमें ऐसा भी करना चाहिए था, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं करना है, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट लिखना है, वहाँ पर पॉजिटिव नोट पे लिखना है, थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट वहाँ पर लिखना है। मतलब हमने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे समाज में ऐसी, मतलब यहाँ पर लिखना हमें वुमेन्स की एम्पावरमेंट की को लेकर हमने ऐसे लिख रहे हैं, पॉजिटिव नोट लिखना। अभी तक हमने कल्पना चावला की बात करनी है, वहाँ पर थोड़ा सा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में बात करनी, जो एक्स प्रेसिडेंट थी, उससे पहले जो फार्मर प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी पाटिल, उसके बारे में बात करना, ठीक है। यहाँ पर फिर ये मेंशन करना है, हमें ख्याल रखना है कि जो इस वक्त इसरो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, DRDO जो इंडिया की इस वक्त टॉप कंपनीज हैं, टॉप फील्ड्स हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, लिखना है थोड़ा यहाँ पर भी वुमेन्स को अपना हिस्सा देना चाहिए, यहाँ पर भी वुमेन्स को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। ये थॉट प्रोवोकिंग स्टेट इस तरीके से लिखने होते हैं, ठीक है, बट पॉजिटिव नोट पे इन चीज़ को कंक्लूड करना। सो हमने 8 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए, ऐसे को कैसे लिखना है। पहले लिखा हमने कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, जो आप जिस मौजू पे आप मजमून लिखोगे उस मौजू को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसका थीम क्या है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर कुछ अहम जानकारी अपने पास रखनी है, कुछ अहम कीवर्ड्स अपने पास रखने हैं, उनको अलग से मेंशन करना है, ठीक। थर्ड हमने कहा इब्तिदाई या इंट्रोडक्टरी पार्ट अट्रैक्टिव लिखना है, कोई कोट कोई शेर वहाँ पर पहले लिखता है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर है नफ्स मजमून, बॉडी को कैसे एक्सप्लेन करना है वो हमने डिस्कस किया। बीच बीच में आपने 5th पॉइंट पढ़ा कि बीच बीच में आपको मुहावरे, कोट्स, ठीक है, उनको मेंशन करना है बीच बीच में। हमने 6th पॉइंट कहा कि आपने जामे वाइज अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आसान उर्दू लिखनी है, ज़्यादा वहाँ पर वहीं पर पटवारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पर साफ भी लिखना है, वहीं पर पटवारी बनने की ज़रूरत अभी नहीं है, वो बाद में जब आपके पास लेटर आएगा, जब आपकी ज्वाइन करोगे तो फिर आप पटवारी अच्छे से बनोगे। 7th पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7th पॉइंट वो है मौजू से नहीं भटकना है, आपको रिलेवेंट रहना है, स्टे रिलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। लास्ट में है इख्तितामिया, कंक्लूजन में आप ऐसे का निचोड़ लिखोगे, ऐसे का क्रैक्स लिखोगे, ठीक है। वहाँ पर आप, बट ये चीज़ माइंड में रखना, वहाँ पर आपको पॉजिटिव नोट पे इसको कंक्लूड करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर डेमो के तौर पर एक ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ख़वातीन की ताकत यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट,
ये मैंने लिखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, किसमें लिखा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ख़वातीन की ताकत एक माशरे, इक़्तिसादी और सियासी बहरान है। ख़वातीन की ताकत एक माशरती, इक़्तिसादी और सियासी बहरान है जो भारतीय माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर असर डालती है। हमारी ताकतवर ख़वातीन भारत माशरत की बुनियाद हैं और इनकी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए इन्हें मजबूत बनाना ज़रूरी है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। नाउ फिर मैंने यहाँ पर क्या कहा, पैरा अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर इस पैरा में हम तालीम की बात करेंगे। नेक्स्ट पैरा यहाँ पर माशी की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन करेंगे, यहाँ पर हम इसका क्रैक्स लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, अब आपने ये नहीं करना है कि यहाँ जाके आप जाओ, घर पे जाओ और ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से गाइड लाते हैं, वहाँ से गाइड लाते हैं, बस ऐसे लिखना, याद करना स्टार्ट कर दिया, रट्टा मारना स्टार्ट याद कर दिया। कितने ऐसे रट्टा मारोगे आप, आपको पता है वहाँ कौन से, ये पहले ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ा करते तब हमें एक ऐसे मिलता था स्कूल से, ये 2 गाय या और कुछ, वो हम रट्टा मारते थे, फिर एग्जाम में वही पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। सोशल रेलिवेंट है, सोशल रेलिवेंट टॉपिक होगा, सोशल रेलिवेंट, इससे बाहर भी कुछ कोई ऐसे पूछ सकता है, लेकिन 1-2 टॉपिक्स आपके सोशल रेलिवेंट बहुत होंगे, ठीक है। 1-2 टॉपिक्स होंगे जो सोशली रेलिवेंट होंगे, ठीक। आपने क्या करना है, ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे लिखना सीखना है। हाउ टू राइट ऐसे, यही लिखना सीखना है, ठीक है। मतलब आपने 5 ऐसे याद किए, वहाँ में उनमें से कोई नहीं आया, फिर क्या करोगे, फिर तो वहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे लिखना अपने सीखना है। ये आपकी एक टेक्निकल चीज़ है, कैसे ऐसे को लिखना है, वही आपको सीखना है। अब क्या करोगे आप, ऐसे को लेकर क्या करना है आपको, देखिए कुछ टॉपिक्स उठाने हैं, उनके कुछ कीवर्ड्स आज ही प्रिपेयर करके रखो। लाइक तैलीम-ए-निस्वां एक सोशल रेलिवेंट टॉपिक है। देखो अगर ऐसे है ना, तो औरतों पर एक, ख़वातीन पर एक टॉपिक, ख़वातीन पर अगर 3 टॉपिक्स आपके होंगे ना, उनमें से एक टॉपिक जो वुमेन्स को लेकर होगा, ख़वातीन को लेकर होगा, ठीक है। 3 टॉपिक्स होंगे, 4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से एक टॉपिक, इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ख़वातीन पर होगा ही होगा, ठीक। आपने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने माइंड में रखने हैं, उनके कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, उन कीवर्ड्स को दिन में 1 बार 2 बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। ऐसे पूरा याद नहीं करना है। जैसे कि ख़वातीन के लेकर हम कोई ऐसे उठाएंगे, फॉर एग्जांपल तैलीम-ए-निस्वां, वुमेन एजुकेशन, तैलीम-ए-निस्वां, इसके बारे में कुछ कीवर्ड्स अपने पास रखेंगे, 5, 10, 11, 12 इतने कीवर्ड्स अपने पास रखेंगे। दिन में उनको 4 बार 5 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, ठीक है। फिर यही कीवर्ड्स को वहाँ पर थोड़ा सा इलाबरेट करना है, मैंने बताया कैसे, बस वही आपको माइंड में रखना है, उसी तरीके से आपको इनको इलाबरेट करना है। कुछ ऐसे आप माइंड में रखिए जिनके बारे में मैं बताऊँगा, फिर अपने जो आप खुद भी सोच सकते हैं कि कहाँ से क्या आएगा, वो भी आप उनका ज़ख़ीरा भी अपने पास करके रखिए आप, ठीक है। कुछ ऐसे मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको, तैलीम-ए-निस्वां है, ठीक है। कुछ ऐसे मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पहले ही लिखा था, तैलीम-ए-निस्वां, ठीक। ये इंपॉर्टेंट होगा। हुब्बुल वतनी, इस पे ऐसा लिखना, इस पे पूछ सकते हैं वो लोग। सोशल मीडिया, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगा डाउरी, जहेज़ यानी कि डाउरी, इस पे पूछ सकते हैं। तैलीम-ए-निस्वां, हुब्बुल वतनी, सोशल मीडिया, इस पे पूछ सकते हैं। जहेज़, डाउरी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। या खिदमत खलक पूछ सकते हैं, या जो हमने ऊपर लिखा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स पे कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है, यहीं से
कीवर्ड्स, क्योंकि 5-6 ऐसे प्रिपेयर करोगे तो फिर वो इनको ही रटा मारना पड़ेगा। नहीं, कुछ कीवर्ड्स आपने रखने हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर एक पॉइंट में डिस्कस किया, कुछ कीवर्ड्स, ठीक, कुछ अल्फाजों का ज़ख़ीरा अपने पास रखिए, ठीक है। फिर उन्हीं वर्ड्स को वहाँ पर हाईलाइट करना है ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप खुद को उतना स्ट्रेस में भी नहीं डाल लें। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इंशाल्लाह इसका आखिरी पार्ट लाएंगे, वहाँ पर हम उर्दू, वहाँ पर हम लेटर राइटिंग और इक्तिबा, ये जो आपका ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।